इन्फॉर्मेशन है, जब कुछ हटके है, एक दूसरे से शेयर करना है और फिर माइंड से ये निकाल देना है कि हमें ये सिर्फ एंजॉय करना है। ये ऑल द वे देहरादून से परसों रात के निकले हैं, जो ये कल पहुंचे हैं और फिर कल ही ये यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ आए टूर में। वहाँ पे भी इन्होंने अपना 2 घंटे का सेशन दिया था, काफी इन्फॉर्मेटिव था। तो आई होप सेशन एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा माइंड को फ्री। घर वाली बात है, सब अपने ही है यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सीएस सर से कि वो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा जेल वाला ब्लिंक थैंक्स हमारे रिसोर्स पर्सन का, जो स्पेशली देहरादून से आप देंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्पेशली अगर हमने इन लोगों को बुलाया है, अदरवाइज आज तो जो है एआई का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं। 2 मिनट में कुछ डालना है तो इन्फॉर्मेशन, बट आपने प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको देखो, फ्री होकर ट्रेनिंग अटेंड करो। कोई ऐसा नहीं कि इधर हम लोग बैठे हैं या डीएफओ बैठे हैं तो आप कुछ पूछो नहीं, या वो जो भी चीज़ आपको प्रैक्टिकली मन में आती है कि ये चीज़ हम कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है कि कुछ एरिया में पानी का इशू होता है, पानी नहीं मिलता, उसके लिए क्या करें, या कोई लॉजिस्टिक का इशू है, कुछ जो भी जिस तरह का भी आपका मतलब कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आता है उसको बताएं, उसको आप पूछें। और आपस में ट्रेनिंग जाने से जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अलावा हम एक दूसरे को कलीग जो साथ में बैठे होते हैं उनसे इंटरेक्ट करके भी काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। इसकी जरूरत है क्योंकि जो डीएफओ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है। अगर इनको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से हेल्प है तो हो सकता है आप लोग उधर से नीचे लेवल पर ऐसे कोई नुकसान होने वाला है। राजौरी में भी लास्ट ईयर जो मेरे नॉलेज में एक डेथ हुई है सिविलियन की, कोई रिटायर्ड टीचर की है ना, वहाँ कालाकोट में फायर बुझाते। तो देखो वो इंसान जो था आ रहा था, लेकिन जो है ऐसे इंसिडेंट्स जो है इनको रोकना है हमने, ठीक है। और बढ़िया से फ्री होके कंफर्टेबल होके ट्रेनिंग अटेंड करो। और अपने ये एसोसिएशन सभी से नेचुरल फायर्स होती हैं, वो नेचुरल फायर्स फॉरेस्ट को रिकूप कर, समझिए इसे, फॉरेस्ट को हम सब अगर मैन मेड है तो गलत है, नेचुरल उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्या कर रहा है या नेचर क्या कर रहा है कि जो कुछ आपका ड्राई हो गया है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन चाहती है कि आप लोग कह रहे हैं बार बार ट्रेनिंग होती है, बार बार ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये जो हमारा एनडीआरएफ की बटालियन थी वो थे, बहुत बड़ी आग लग गई वहां पे, तो उनको बुलाया गया कि आप जो है इसको बुझाइए। तो बीइंग एलीट था ना, उन लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो जब भी बुझा के वापस आते थे दूसरे दिन आग उतनी हो जाती थी। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या था, मैं अभी आऊंगा कि टाइप ऑफ फायर पे क्या होता है, लेकिन वो थी ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर को जब भी बुझा के आते थे वो छूट जाता, 12 से छूट जाती। ग्राउंड फायर ऐसी ही होती है जिसको बुझाना सबसे टफ है और सब हो जाएगी, उसमें से वो रिकवर नहीं होगा, उसको जगह बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसको ये स्टेबल करके फिर उसके बाद इसको स्ट्रेचर पे रखवा के तो फिर एम्बुलेंस ले जाएंगे, एम्बुलेंस की या गाड़ी मंगवाएंगे तो उसके आप करेंगे। हम ये बनाएंगे नीचे की साइड से आवाज ज्यादा चलती है तो ऊपर की तरफ में चली जाती है ज्यादा, उसके लिए ऊपर की तरफ से हम आग को कवर नहीं कर सकते। सबसे बताया कार्डियो हमारे हार्ट, पल्मोनी हमारे लंग, जब ये काम करना बंद कर देंगे तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से कैसे रिवाइव करना है उसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसका एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने का तरीका है, यहाँ पे बैठना, उसको लाया है बेहोश था हुआ, ये तब भी नहीं कर रही, तब भी हमने क्या करना है, उसको सीपीआर देना है, ठीक है। सीपीआर देने का तरीका है, जो हमारी रिब्स है, हमने रिब्स को लोकेट करना है यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ायपॉड प्लस, ठीक है। ज़ायपॉड हम अपनी भाषा में इधर क्या बोलते हैं कि कई बार हम अपनी वाली जगह से जंप किया है, तो जंप करने से क्या होता है कि कई बार मतलब कि टेंशन से ही ना बंदा डर की वजह से बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी रेडियल पल्स चल रही होती है।
तो क्या होता है कि रेडियल पल्स जब चल रही है उसकी, तो उसको हम CPR नहीं दे सकते, ठीक है। इसका मतलब उनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है, वो शॉक की वजह से बेहोश हो गई, ठीक है। तो शॉक में क्या होता है कि जो हार्ट हमारे सर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तो उस पेशेंट को क्या करना? रूम में आग लगी है, घर बंद है या दुकान बंद है, हम कोशिश करते हैं कि फटाफट दरवाजा खोलें, शेल्टर उठाएं, ये चीज करते हैं। और आग को ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए पहले, तो ये मैं जानता हूँ उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट की कॉग्निजेंस ये जो है NDA से बात होती है, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे नहीं जो आप चीज कह रहे हैं। उत्तराखंड का केस मुझे पता है, दिखाया इसमें भी आई थिंक किसी ने किसी इसको ना कि दिमाग में नहीं रखना कि हम क्यों आ गए, तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। 3 दिन का इनका ट्रेवल है, उसके बाद ये वापस जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो जितना हो सके इनसे आप इन्फॉर्मेशन गेन कर। इनके साथ भी अगर ज्यादा जली है DFO साहबान, श्वेता जी, DFO हमारे GD, और आपने इस तरह से ट्रेनिंग को अटेंड करना है कि आप रिसोर्स पर्सन बनो, क्योंकि हमारे लिए भी फिजिबल नहीं है कि हम हर स्टाफ को एक जगह बुलाएं, ट्रेनिंग दें, इसलिए लिमिटेड सा स्टाफ हमने बुलाया है। बाकी ये जो ट्रेनिंग अभी चल रही है, ये हमारे PCCF सर की स्पेशल डायरेक्शन थी, सर्वेश राय सर की, कि इनसे ट्रेनिंग हमने सर्कल लेवल पर करवानी है। इसके बाद जो है कल इनका प्लान डोडा का है, कल जम्मू में इस सर्कल में इम्प्रूव करना है कि अगर आपके एरिया में आग लगी है, हमें जो एज ए ऑफिसर हमें सबसे पहले चाहिए होता है कम्युनिकेशन। हमें 2 या 3 मज्जा सिंह, CF वेस्ट सर, ADC सर रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक पार्ट कुछ भी यहाँ पे जो अगर गन्नी बैग है तो उसमें हम 2 डंडे डालते हैं 2 साइड। वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो स्टाफ फर्स्ट टाइम आग बुझा रहा है, वो कई सालों से बुझा रहा था, पुराना स्टाफ था। लेकिन बात ये होती है कि उस समय हमने क्या करना है उसको चेक। अगर वो पल्स चल रही है तो समझो वो उनका हार्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक। इनके पल्स एब्सेंट है, उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, उनकी एक कैरोटिड पल्स होती है जो हमारी विंड पाइप के साथ यहाँ पे होती है, ठीक है। हमने उसको चेक किया, एक कंडा गली गया, वो मालिश वगैरह करते हैं, ठीक है। उसी हड्डी को हम बोलते हैं ज़ायकोट प्रोसेस। उससे लोकेट किया, उससे 4 उंगली ऊपर यहाँ पे हमने हार्ट लोकेट कर लिया स्टर्नम पे, कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है, वो खुल जाएगा वो जी, ठीक है। हाथ नहीं डालना, हाथ उंगली कट जाएगी। अच्छा, तो इसमें एक और चीज है कि कई बार शॉक की वजह से भी कुछ पार्ट है, और हमारा मेंढर एरिया भी जो है, या इवन आगे पुंछ का भी कोई और मेंढर के अलावा भी दूसरा एरिया है, उसमें फॉरेस्ट फायर के लगने का एक कारण ये भी है कि फायरिंग के इंसिडेंट होते हैं, या कोई एम्यूनिशन की वजह से आग लगती है, या फॉरेस्ट कंटिन्यूस है तो उधर से आग लग जाती है। बट उसमें भी हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बैठी हुई हैं बॉर्डर पे, और जब भी हम उनसे हेल्प मांगते हैं, जिस भी एरिया में हमारा स्टाफ रहता है, जहाँ भी फॉरेस्ट फायर, तो हमें बहुत प्रॉम्प्ट हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमें उस चीज़ से इतना कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। फॉर द टाइम बिंग हम उस चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। आज जो है हम अपने जो 5 डिवीज़न का स्टाफ है उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर की के कंट्रोल के लिए, और अगर जब फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें किस तरह से एक्ट करना है ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो, और कम से कम जो है मिनिमम नुकसान करके जो हमारा जो जंगल है उसको महफूज रखा जाए। काफ़ी तरह के डेमो डिस्प्ले किए गए यहाँ पे, वो बताएंगे आप क्या? नहीं, यहाँ पे जो है हमने जो हमारा फायर और इमरजेंसी से जो है वो लोग आए हुए थे, एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे NDRF के लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया है, हमारे जो ट्रेनीज़ आए हुए हैं डिफरेंट जो है डिवीज़न से, उनको ये बताया है कि अगर किसी को इंजरी हो जाती है, लेट्स सपोज जो है फायर बुझाते समय किसी को इंजरी हो जाती है, या किसी लोकल आदमी को इंजरी हो जाती है जो हमारे साथ जो है शाना बिशाना जो है वो हेल्प करते हैं, उनको किसी को इंजरी हो जाए तो हमने उसमें क्या एहतियात लेना है, और इन केस अगर किसी को अनकॉन्शियस हो जाता है स्टाफ तो उसको किस तरह से हमने जो है संभालना है, CPR देना है कि अगर कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको जो है कैसे हमने जो है दोबारा से उसको जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करनी है। सर किस तरह की प्रिपेयरनेस की जा रही है अभी आगे? देखो, फायर सीज़न में जो है हम प्रिवेंशन पे जोर दे रहे हैं और मिटिगेशन पे दे रहे हैं। हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है हमें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड अलर्ट्स जो है FSI से आते हैं,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं उनसे हमें रियल टाइम बेसिस पे जो है अलर्ट्स आते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में या फॉरेस्ट के आउटसाइड एरिया में कहाँ पे आग के इंसिडेंट हुए हैं। वो अलर्ट हमारे डीएफओ को और फील्ड स्टाफ को इमीडिएटली आते हैं। जैसे अलर्ट आता है स्टाफ हमारा इमीडिएटली उसको स्कैन करता है और चेक करता है क्या ये जो है एक्चुअल फॉरेस्ट फायर है या कुछ वो है जो या कहीं प्राइवेट एरिया में है या फॉरेस्ट एरिया में है। ये हमारी डिटेक्शन जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है, एज वेल एज हमने फॉरेस्ट वाचर भी लगाए होते हैं और लोग भी हमें फ़ोन करते हैं। हमने टोल फ्री नंबर अपने दे रखे हैं, अपने व्हाट्सअप नंबर जो हमारे ऑफिसरों के भी और स्टाफ के भी हैं। डिटेक्शन लेवल पे हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिटेक्शन हमारी बहुत फास्ट है। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट फायर फाइटिंग है उसमें जो हम ट्रेनिंग इन लोगों को दे रहे हैं कि जब फॉरेस्ट फायर को जो कंट्रोल करना है उसमें क्या रहता है कि थोड़ा स्टाफ को इंजरी का रिस्क रहता है, लोगों को इंजरी का रिस्क रहता है, किसी के घर जल जाने का रिस्क रहता है। तो उसमें हम मैक्सिमम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि हम इफेक्टिवली फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट कर पाएँ। सर लंबे अरसे से ड्राई चल रहा है, क्या लगता है इस बार आग की ज़्यादा होने के इम्कान है? हाँ, ज़्यादा होने के इम्कान है, इसलिए हम ट्रेनिंग के वो दे रहे हैं। बट हम अभी वेदर का कुछ ऐसा कह नहीं सकते अभी से। हो सकता है बारिशें जो है वो आ जाएं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ा बढ़ती है, तो अगर बारिशें आ जाती हैं तो कम होंगे। बट हमें तो जो है वी आर प्रिपेयरिंग इन ऑल वेज कि हम जो है इस चीज़ में तैयार रहें। जैसा भी होता है वो नेचर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट स्टाफ हमारा कंट्रोल में है। फील्ड में हम जो है अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों में से को अपील्स कर रहे हैं। आपके थ्रू भी हम सारे लोगों को, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स को अपील करते हैं, दूसरे एम्प्लॉइज़ को अपील करते हैं कि हमारा साथ दें, हमें इन्फॉर्म करें और जहाँ भी आग लगती है वहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ जो है हेल्प करें ताकि हम कम से कम टाइम में फायर को कंट्रोल कर पाएँ। कई बार देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो फायर का वो आता है, हमारा ये निशाना पाकिस्तान के साथ होता है, किस तरह से वहाँ पे ये एक्चुअली हमारा जो सर्कल वेस्ट सर्कल में इसमें आपको यहाँ बताया कि 5 डिवीजन्स के जो स्टाफ यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आज बुलाया गया है और बेसिकली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है कि फायर को कैसे पहले तो लगने ही ना दिया जाए, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस इनको लेने चाहिए, लोगों का क्या रोल रहना चाहिए, कम्युनिटी का क्या रोल रहना चाहिए। तो उसी की कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इनको आज ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनके हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन जैसे इन्होंने बताया कि देहरादून से आए हैं और डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो हेल्प करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में। और जैसा कि हम देख रहे हैं ड्राई सीजन है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें अभी कम हुई हैं तो इंसिडेंट्स होंगे, तो हम उसको कैसे हम प्रिपेयर होकर उसको कैसे हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ, इसी के लिए आज प्रोग्राम किया जा रहा है। लोकल्स के लिए क्या अपील रहेगी आप? लोकल्स के लिए यही अपील है कि जो एटलीस्ट हमारा रोल है कि हम फायर को बढ़ाएं ना, हम अपना रोल प्ले करें कि हम कहीं गलती से भी आग जंगल में ना लगाएं, जहाँ हम कहीं बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, जहाँ गलती से आग हम अपने खेत में लगाते हैं कुछ जलाने के लिए और वो फैल जाती है जंगल में, इन चीज़ से बचें ताकि हम इन फायर इंसिडेंट से कम से कम फायर इंसिडेंट हो और कोई नुकसान जंगल का जान माल का ना हो है, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। इन केस अगर कोई ज़्यादा इंसिडेंट बड़ा हो जाता है तो फिर हम आसपास के जैसे सुंदरबनी से राजौरी से हमारे पास व्हीकल्स आ जाती हैं। बट फायर फाइटिंग में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का बहुत कम रोल रहता है क्योंकि जंगल हमारा अंदर होता है, इंटीरियर में होता है, वहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ बहुत कम पहुँच पाती। तो ये फॉरेस्ट के लोग और कम्युनिटी को मिलके ही इनको कंट्रोल करना पड़ता है और ये करते भी हैं। मैं भरत सिंह हूँ, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ उत्तराखंड स्टेट से। आज डीएफओ रिटायर हुआ और यहाँ पर इसे कॉल आई थी कि आप हमें फॉरेस्ट के बारे में ट्रेनिंग दे दें स्टाफ को एंड ऑफिसर्स को, तो उसके लिए हम आए थे यहाँ पर। और मेनली हमारा फोकस ये रहा कि जो भी हमारा स्टाफ है पहले अपनी सिक्योरिटी को देखे, जिस एरिया में आग लगी है उसका असेसमेंट और प्लानिंग करके जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी इंसिडेंट हो गई हैं जिनमें कैजुअलिटी हो गई स्टाफ की भी। तो वैसे भी भारत सरकार ने भी बहुत ध्यान दिया है इस पर और इसको डिजास्टर में ले लिया है, तो काफ़ी अब सहूलियतें मिल रही हैं स्टाफ को भी और डिपार्टमेंटल लेवल पे। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई आज यहाँ पे? ट्रेनिंग ये दी गई कि ज़्यादातर एरिया यहाँ पर भी चीड़ पाइन का एरिया है और चीड़ पाइन के एरिया में जो नीडल्स होती हैं वो गिरती हैं और वो एक बिल्कुल बारूद का काम करती है वो। और इसमें यही कहा गया है कि जो भी पब्लिक है जो अपने खेतों की सफाई वगैरह करने में जलाते हैं वो लोग,
तो कभी ना चाहते हुए भी आग लग जाती है। तो उनको अवेयरनेस देना है, मेन काम ये है। पब्लिक सहयोग के बिना हम पूरा नहीं कर सकते, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि पब्लिक से रिलेशन बहुत अच्छे रहें और उनके सहयोग से आग बुझाएं। आप इसी विभाग से जो है रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस देंगे आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के? जहाँ तक फायर फाइटिंग की बात है, फायर फाइटिंग में उत्तराखंड एंड ये जम्मू कश्मीर ऑलमोस्ट सेम है। पाइन एरिया की प्रॉब्लम्स वही हैं और आग बुझाने के जो तरीके हैं वो ऑलरेडी यहाँ के स्टाफ को सारे आते हैं। इसको सिर्फ एक तरह से हम रिफ्रेश करने आए हुए हैं और इसमें जो एडिशनल हमारे पास जो फायर फाइटिंग के ऑपरेटर्स वगैरह हैं जिस पे कुछ काम चल रहा है उसके बारे में इनको जानकारी दी गई है, उनको यूज कैसे करना है और अपने आप को बचा के कैसे रखना है। जी सर, मैं हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह STRF राजौरी की ओर से। आज जो फॉरेस्ट का 1 डे अवेयरनेस कैंप चल रहा है, तो इसमें हमें बुलाया गया। तो इसमें हमने ये बताया इनको कि अगर आग लग जाए तो आग में अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको हम कैसे बचाते हैं। इन केस भागते हुए अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसको कैसे बचाते हैं। प्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम फर्स्ट एड देते हैं तो वो उनको हमने डेमो करके बताया। तो इन्होंने हमें बुलाया था। हमारी जो सिविल डिफेंस टोन नौशहरा से टीम भी है और STRF राजौरी की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। और भी आई हुई हैं कुछ टीमें? हाँ सर, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिवीज़न से सब टीमें आई हुई हैं। तो इनकी को बाहर से भी कोई टीम आई हुई है जो अभी हमें उधर लेक्चर के हिसाब से वो बताएंगे। जो डेमो दिया उसके बारे में मुझे भी बताएंगे कैमरे पे आके? हाँ सर, डेमो हमने ये दिया, हमने ये बताया इनको कि डेमो करके बताया। हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी भी थी। तो अगर किसी आदमी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है तो इम्प्रूव मेथड से हम कैसे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, 200 सीट 300 सीट या स्ट्रेचर के जरिए। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो CPR दे के कैसे उसे होश में लाया जाता है, या एलिविनेट कर क्या उसको CPR करके कैसे उसको होश में लाकर तो गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। धुएं में कैसे जाया जाता है, क्रॉलिंग करके धुएं में कैसे धुएं वाले कमरे में पहुंचना है, कैसे विक्टिम को बाहर निकालना है और सेफ जगह पर लाना है। मेरा नाम सिलेक्शन ग्रेड अमित चौधरी है। मैं SDRF से हूँ और अभी प्रेजेंट पोस्टिंग सिविल डिफेंस नौशहरा में। और यहाँ पे हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने इनवाइट किया था कि आज कंबाइन SDRF सिविल डिफेंस और फायर एंड एमरजेंसी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की कंबाइन डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे हमने दी है उनको कि दौरान जब जंगल में आग लग जाती है तो उसमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और लोगों को कैसे बचाना है इसमें। जी किस तरह के डेमोज दिए गया यहाँ पे और कौन कौन सी और टीमें आपके साथ आई? सर यहाँ पे सारी टीमें थी। फायर एंड एमरजेंसी थी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स थी। और हमें यहाँ पे आज बताया कि इनकेस दौरान कोई रेस्क्यू किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हमें कैसे इम्प्रोवाइज्ड तरीके से स्ट्रेचर बना के उनको कैसे हम वहाँ पे एम्बुलेंस तक या किसी गाड़ी तक पहुँचा के हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। और अगर कोई अपने धुएं वाले कमरे में हो जाता है उसको कैसे वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम अगर कोई बेहोश है तो उसको CPR देके कैसे रिवाइव कर सकते हैं। जी सर, मैं कांस्टेबल यूसुफ जमीर। आज का जो हमारा यहाँ 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम था तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वालों ने हमें इनविटेशन दी थी कि यहाँ आए, हमें अवेयर किया जाए कि जो ये फायर होता है इसमें हमें कंट्रोल कैसे करना है, ये स्प्रेड कैसे होती है। अगर ड्यूरिंग इंसिडेंट कुछ अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसके लिए हमने बताया उसको पहले वहाँ से इवैक्यूएट कैसे करना उस जगह से। तो इवैक्यूएट करने के बाद उसके बाद उसको हमने CPR दे के प्रॉपर तरीके से तो रिकवर करके रिकवरी पोजीशन में लाना है। अगर वो अनकॉन्शियस हुआ है तो उसको फिर रिकवरी पोजीशन में लाना है। मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अब DFO नौशहरा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अपने विचार साझा करें। मेरा नाम हेड कांस्टेबल हरबंस लाल है। मैं SDRF राजौरी से हूँ। तो आज जहाँ हमें कैंप के लिए 3 डेज कैंप है, ये फॉरेस्ट का फॉरेस्ट अवेयरनेस कैंप है फायर के रिलेटेड। तो हमको जहाँ बुलाया गया, हम आए जहाँ
और जो जो हमने जहाँ इनको बताया, हम हर जगह जाकर स्कूल में, हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में, डिग्री कॉलेजों में यही अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और फायर के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं कि आग लगना, आग को स्प्रेड नहीं होने देना, आग को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना और अपनी ज़मीन में आग नहीं लगाना, कहीं अपने पास के फॉरेस्ट को आग नहीं लगाना है। तो कहीं लग भी जाए तो सब गाँव वालों का फर्ज बनता है कि उसको आग को मिनिमाइज करो, कम कर दो, उसको बुझा लो। बस यही है मेरा। यहाँ तो यहाँ दिया गया है, डेमो दिया गया कि कोई आग में अगर झुलस जाता है उसको कैसे वहाँ से निकालना है और उसको फर्स्ट एड कैसे देना है। हाँ। अगर किसी की टांग या बाजू या कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें सबसे पहले उसको क्या करें, थोड़ी सी लपेटेंगे। स्टेबल करके ना, अगर फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबल करना है, क्योंकि अगर ऐसे हम उठा के लाएंगे तो जो हड्डी जो टूट गई है ना उसको स्टेबल करेंगे नहीं। तो अगर लाने के एरिया में, कील एरिया में आग इसको बुझाते पत्ते, जब पत्ते तैयार नहीं करता है, अच्छा हिल एरिया में इसको बांधा भी है ना। कई बार है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, रस्सी की और इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूध की जो कांटे भी हो सकती हैं, उनको भी लेकर हम उसके लिए हम बांध सकते हैं। इम्प्रोवाइज मेथड कोई भी हम लेके, ऐसे तो अगर अगर टीम होगी तो वो हमारे पास रोप होगा, तो लैश करके हम आराम से इसको आगे पीछे ले के आ सकते हैं। हाँ, इसको हम लैश करेंगे, इसको हम अगर हमारे पास ये करेंगे स्प्लिंट, अगर ये नहीं होंगी, हमें कोई गत्ता होगा या कई बार पेड़ों की स्टिक के साथ जो वो निकलेगा, रबर टाइप निकलेगा, उनसे हम बांध सकते हैं, या इसी के हम ये लस्सी खोल के हम इसको बांध सकते हैं। इसको स्टेबल करके फिर हमें कंबल का स्ट्रेचर बनाना है, या हमारे पास नहीं है कभी स्ट्रेचर बना के ला सकते हैं। रस्सी का भी है, लकड़ का भी, बांस का भी हम बना सकते हैं। यानी बैग में डाले 2 डंडे और रखा और लेके बीच में फाल्टों से उसको स्टेबल करके तो फिर उसको ऊपर डालकर हम ले सकते हैं। जैसे इसके वो फायर, उसको कपड़े का या कंबल का इस्तेमाल करने की कुछ नहीं हो सकता सर। कंबल के अगर वो जुलस किया है तो उसका बॉडी टेम्परेचर हो सकता है डाउन हो जाए, रखने के लिए हम उसको कंबल में लैश करके फिर हम लाएंगे उसको। 200 पीने के लिए जैसे पानी वानी मांगते हैं वो देना होता है? नहीं सर, बंदा अगर करेगा तो रुई से लेके उसके थोड़े से हम गीले कर सकते हैं, पानी पिला नहीं चलाना। हमें 200 इनकी एक मैन्युफैक्चर होगी, तो हमने हमारे पास स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारा अगर रेस्क्यू है हम 200 सीट से भी ना इसको हम वहाँ से ला सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, तो जो मेरा रेस्क्यू है वो हमारे साथ है, ये 200 सीट बनाएंगे हम, वहाँ से इनको हम यहाँ पे रखेंगे। ये मैं टांग इसकी स्टेबल कर दूंगा, हिलनी नहीं चाहिए, इसको स्टेबल करके हम आराम से इन केस अगर रेस्क्यू ये बना ली हमने 300, फिर हैवी लोड के लिए हम इसको पकड़ेंगे, बैठ जाओ, ठीक है। तो उसको हम CPR भी देके तो वापस से रिवाइव रखते हैं। उनको भी बेचारे को थोड़ा हवा का वो चल रही है, तो हम किस साइड रहे, कहीं ज्यादा जिस साइड बायोमास है उस साइड जो है, अगर आग भी उस साइड आ रही है बायोमास वाली साइड, और हम सोच रहे हैं कि हम नीचे वो करके वो जो तो वो नहीं होगा। उस तरह की भी चीजें जो है इनको आपको थोड़ा सा, हमारे हिली एरिया में क्या है कि एस्केप रूट बड़े कम होते हैं, कहीं आग लगी है तो ये पता चले एक ही पगडंडी है, दूसरी साइड से निकलने का रास्ता नहीं है, तो उस तरह की चीज में भी थोड़ा सा इनको वो भी डिस्प्ले करूँगा। सर सबसे पहले है कि पहाड़ी एरिया में जब आग लगती है, आग का अमूमन नीचे से जो मटेरियल जलने वाला है उसको अलग करना है,
या कूलिंग से कर सकते हैं हम, या उसको मटेरियल जलने वाले मटेरियल को अलग कर सकते हैं, तब जाकर आग खत्म हो सकती है। अगर अपने आप को हम खुद आग के बीच में ज़्यादा में डालेंगे तो हम ईंधन बन जाएंगे। अपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पर्सनल सेफ्टी जो है वो जरूरी है। सेफ्टी देने का प्राइमरी पर्पस वही है, सेफ्टी जो है, और उसके अलावा बाकी जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया जाए। फायर लगेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होना है, बट ये है कि हमारे ये कैमरा है, हाँ कैमरा ब्रश कटर, ये ब्रश कटर फाइनेंस को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है इसका। पाइप है कि वहाँ पे डेब्रीज वगैरह होंगी तो उसके हेड इंजरी होने का डर है। हम क्या करेंगे, उसको बाहर तो इस तरीके से बाहर आके अगर वो बेहोश है तो फिर उसको हमने तो प्रॉपर तरीके से हमने क्या करना है, उनका एयर भी ओपन करना है यहाँ से पकड़ के। हो सकता है कि वो गिरने की वजह से बेहोश हो गए, दांत टूट के गले में अटक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, या मिट्टी वगैरह गले में क्लॉट हो जाती है। तो हमने क्या करना है, मुंह खोलना है, थोड़ा सा ड्रिंक करना है और यहाँ से फिंगर स्वीप करना है, उनके मुंह में जो भी होगा उसको बाहर निकालना है। अपने हाथों से नहीं उसके मुंह में डालना, रुमाल होगा या लेडीज भी अगर होंगी तो उनके पास दुपट्टा होगा। हो सकता है इतना ही काम करने से वो होश में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी रेडियल पल्स को चेक करना है। ठीक है, रेडियल पल्स चेक करने का तरीका जो हमारी हाथ की ये अंगूठे की रिब्स थोड़ा वीक होंगी, या नो हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो रिब्स टूट के उसके हार्ट को पंचर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकेट कर लिया। उससे पहले अगर तो हमारा दूसरा बॉडी पे आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ पफ देगा, उसके हवा भरेगा उसके अंदर। उसमें तरीका है कि अगर हमारी टीम तो जो SDRF की जाएगी, हमारे पास CPR, अगर आपको वहाँ पे देना है तो इम्प्रोवाइज रुमाल होगा, दुपट्टा होगा, उससे पूरा जोर से हवा भरनी है उसमें। हमें लगना चाहिए कि उसकी चेस्ट जो है वो बात हमने छोड़ना है, उसको उस हवा को बाहर आने का टाइम देना है। फिर 2 आर्टिफिशियल पफ देने, उसके बाद CPR देने का तरीका है, हमने जो हमारा गाइडिंग हैंड होगा उसको फ्रंट पे रखना है और ये वहाँ पे बनानी है जहाँ पे हमने वो देने हैं। क्योंकि अगर हम आराम से करेंगे 1 2 3, क्योंकि जो हार्ट में वो बेहोश हुआ है कि जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करना है, उस हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना है। तो अगर हम आराम से करेंगे तो एक बार दबाएंगे वो बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, 30 बार ये देने, फिर 2 आर्टिफिशियल 5 साइकिल देने, उसके बाद फिर हमने उसका चेक करना है रेडियल पल्स की वो रिवाइव हुआ है नहीं हुआ। उससे पहले हमने ऐसा पेशेंट होगा तो हमने पहले मेडिकल EMS को भी अलर्ट करना है। मंडिबल जॉइंट होता है, इसको TMJ बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम एलिवेशन देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड ही हमारी टांगों में है। तो जब हम एलिवेशन देंगे तो उसका जो प्रेशर है वो दिमाग की तरफ जाएगा, तो वो पेशेंट उसी वक्त उठ के बैठ जाएगा। ठीक है, हार्ट के बराबर हो वो टांगे आएगी। इनको ही थी, ये इनको ही थी, अनकॉन्शियस हो गए थे। जी मैम, सेव करना है ना, अरे तो खुद को सेव करो प्लीज, थोड़ा ख्याल रखो, पहले खुद को सेव करो, ऐसे बीच में नहीं जंप करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है जैसे धुआं आ गया, क्योंकि वो बिल्डिंग गिरती है बड़ी होगी तो, क्योंकि जब जिसमें ज्यादा कंक्रीट में आग लग गई है सर ये अंदर खत्म हो जाएगा। और अवेयरनेस से हो गया थोड़ा सा, तो जैसे एक रूम में आके दरवाजा खुलेगा तो जो सामने बंदा का वो खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा मैं बाहर हूँ, पर ऐसा होगा नहीं। उसका भी ट्रेनिंग है कि दरवाजा कैसे खोलना है, दीवार में साइड से होके डंडे से खोल के साइड हो जाना है या जैसे भी करना है। पर जो बंदा सामने बाहर ही आएगा, ऑक्सीजन की तरफ आएगा, जैसे बम ग्रेनेड पड़ता है, हमने फिल्मों में देखा है ऐसे बम पड़ता है फिर ऐसे धुआं बनता है, वो क्या वो ऑक्सीजन ढूंढ रही होती है। तो इसमें है कि ज्यादातर जो हादसे हो जाते हैं अवेयरनेस है। अगर मेन पावर है अवेयरनेस है तो उसको हम कम कर सकते हैं। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है हम खुद फंस सकते हैं।
बोर्ड की काफ़ी